हेलो डी स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। मतलब 1 से लेके अगर बात करें 20 तक डिस्कस कर चुके तो उनको भी देख लीजिएगा। सो आज का जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम मतलब NSAP के बारे में डिस्कस करने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे ये आपके सिलेबस में भी दिया है, चाहे वो एरिया कोऑर्डिनेटर का सिलेबस हो चाहे वो कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का सिलेबस हो, दोनों के ही सिलेबस में। तो यहाँ से रिलेटेड हम MCQ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। बाकी अगर आपको थ्योरी वगैरह पढ़ना है, हम आपको थ्योरी का डेमो भी दिखा देते हैं। तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, हाल ही का ग्रुप भी बना दिए व्हाट्सएप का, तो वो भी ज्वाइन हो जाइएगा। ऐप पे आपको 199 रुपये में ही सारे के सारे क्लासेस मिल जाएगा, लगभग 5000 MCQ मिल जाएगा। और जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक का आपका थ्योरी मिल जाएगा, साथ में आपको टेस्ट सीरीज हमें लगता है कि हमने 40 से भी अधिक टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिए हैं। थोड़ा सा हम इनका पहले थ्योरी दिखा देते हैं, फिर हम एक एक करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डियर, ये कुछ आपका थ्योरी वाला पार्ट है जो कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे, है ना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, यहाँ पे NSAP का यहाँ पे। सो यहाँ पे काफ़ी सारे थ्योरी और बहुत ही स्मूथ वर्ड हम इस्तेमाल किए हैं, तो आप आराम से इन थ्योरी को पढ़ सकेंगे। ये थ्योरी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, इससे रिलेटेड जो MCQ है ये भी हम अपलोड कर दिए। लगभग 1-2 नहीं 5000 प्लस आपको हमारे ऐप पे MCQ मिल जाएगा, जो कि ऐप 199 रुपये में सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ अपलोड किया है ऐप पे। चलिए क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP की किस वर्ष शुरुआत किया गया था यहाँ पे। 1985 में, 1990 में, 1995 में, यह सन 2000 में शुरुआत किया गया था। तो कब शुरुआत किया गया था, तो 1995 में किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन किया गया हूँ, जिस पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि NSAP को 15 अगस्त 1995 में शुरुआत किया गया था। तो ये 15 अगस्त को भी हाईलाइट कीजिएगा, ताकि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध हो, विधवा और विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जा सके। तो ये यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट मेंशन करे, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया यहाँ पे। बाकी अगर आपको बुक वगैरह भी मंगाना है तो हमारे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पे ये नंबर शो हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो बुक वगैरह भी मंगा सकते हैं, हमारे पास 50+ एग्जाम्स का बुक्स अवेलेबल है, एक दो नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स का बुक्स अवेलेबल है यहाँ पे। क्वेश्चन 2 देखें यहाँ पे भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद NSAP का आधार प्रदान करता है। यहाँ पे आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 47 यहाँ पे। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो आर्टिकल 41 हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया है, अनुच्छेद 41 राज्य को निर्देश देता है कि वह बेरोजगार, वृद्ध अवस्था, बीमारी, विकलांगता की स्थिति सार्वजनिक सहायता प्रदान किया जाए यहाँ पे, है ना। सो क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस कर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं भाई, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा NSAP का घटक नहीं है यहाँ पे। तो कौन सा घटक नहीं है यहाँ पे, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बिल्कुल है भाई, इंदिरा गांधी तीनों में है, लेकिन यहाँ पे बात करें आयुष्मान भारत योजना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए डियर, यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है, जिस पॉइंटों को थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ये जितने भी आप PDF देख रहे हैं ना, ये 21 तक 21 तक, ये सारे PDF आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ऐप पे आपको बहुत ही कुछ मिलेगा यहाँ पे। आप इतना खा पी के उड़ा देते होंगे, लेकिन मैं आपको 12 बोलूँ कि सफिशियंट है भाई। मैंने जितने सारा कंटेंट डाल रखा है ना ऐप पे, इनके अलावा भी कोई दिक्कत आता है तो आप हमें बताएंगे यहाँ पे। भाई क्वेश्चन 4 क्या करें, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभार्थियों का न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए भाई। 55 वर्ष होना चाहिए, 60 ईयर्स होना चाहिए, 62 ईयर्स या 65 ईयर्स होना चाहिए। भाई क्या आंसर होगा यहाँ पे इनका, तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर, 60 ईयर्स होना चाहिए यहाँ पे। सो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है यहाँ पे। INGOAPS के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले 60 वर्ष और उसके अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, 80 वर्ष से ऊपर के लोगों को अधिक पेंशन दी जाती है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। खैर अलग अलग राज्य सरकार कुछ न कुछ पेंशन में चेंज किया यहाँ पे, खैर हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भाई क्वेश्चन 5 की ओर देखिए, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ठीक है, NFVS किस स्थिति में वित्तीय सहायता दी जाती
जाती है यहाँ पे। ठीक है भाई, इनका जो फुल फॉर्म देख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखा है द नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम होता है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में केवल यही डाले और पूछ दे इनका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी चीज़ पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज़ के लिए भी अपने एग्जाम के लिए अवेयर रहें यहाँ पे। तो ये मत बोलिएगा सर आपने तो बताया ही नहीं था, हम अपनी ओर से 12 बोले कोई गलतियाँ नहीं करते हैं, बस आप पढ़िएगा तो सिलेक्शन 100% होगा, और हुआ भी है काफ़ी सारे बच्चे का यहाँ पे। बाकी अच्छा लगे तो अपने दोस्त वगैरह को भी शेयर कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि गरीब परिवारों में विवाह या मुख्य काम करने वाले की मृत्यु, बच्चे की शिक्षा, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मुख्य कमाने वाले की डेथ यहाँ पे मतलब मृत्यु हो जाना है यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है NVFP गरीबी रेखा से नीचे परिवार को मुख्यतः कमाने वाले व्यक्ति जो 18 से 59 वर्ष की मृत्यु एक मुस्लिम इनको कितना रुपया देते हैं, 20,000 की सहायता दी जाती है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले भाई NSAP की कौन सा मंत्रालय लागू करता है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट करते क्या है। अभी तक हम कोऑर्डिनेटर में 21 प्रैक्टिस सेट आज कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देखे होंगे एक मिनिस्ट्री की काफ़ी ज़्यादा हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। ठीक है, खैर बोले चारों ऑप्शन थोड़ा पढ़ ले क्या यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस यहाँ पे, या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो कोई एक ऑप्शन को पढ़ना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। सो इसी मिनिस्ट्री के अंतर्गत हम सारा जीविका को ही पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्मूथ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले भाई 21 क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना किस आयु के वर्ग विधवाओं को लागू है यहाँ पे, 18 से 40 वर्ष, 30 से 59 ईयर्स, या 40 से 59 ईयर्स, या 50 से 60 ईयर्स यहाँ पे, है ना। सो अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ 40 से 59 ईयर्स हो जाएगा। सो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन किए गए, इस पॉइंटों को ज़रूर पढ़िएगा यहाँ पे। मैं 12 बोला हूँ, जो बुक में बच्चे काफ़ी सारे हमारे बुक परचेस किए, बुक का डेमो वगैरह भी देखना है तो आप वो डेमो भी देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे यहाँ पे, है ना। व्हाट्सएप पे हाई कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा सर डेमो देखना चाहते हैं, मुझे बुक लेना है। तो सारा प्रोसेस आप हमारे वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं। हम सारा कुछ बुक का जो PDF है ना वो हम ऐप पे भी अवेलेबल करवा दिए ताकि बच्चे पढ़ सकें यहाँ पे। भाई क्वेश्चन 8 यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत कितनी आवश्यक है पे, भाई 30 या 20, 30 या 40 या 50% होना चाहिए यहाँ पे। तो कितना होना चाहिए भाई, 40% होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे इनके बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे, देन आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन अगर हम बात करने वाले 9 की ओर डिस्कस करें, 9 क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, पूर्णा योजना के तहत पात्र लाभार्थी की प्रति माह कितने किलोग्राम मुक्त खाद्यान्न दिया जाता है यहाँ पे भाई, है ना। तो 5 kg, 10 kg, 15 kg या 20 kg यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 kg हो जाएगा। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है, अन्नपूर्णा योजना के तहत ऐसे पात्र वरिष्ठ नागरिकों जिन्हें पेंशन नहीं मिलता है, जिन्हें प्रति माह 10 किलो का क्या मिलता है, राशन मिल जाता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले भाई 10 क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। NSAP है यहाँ पे, मनरेगा है यहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास ग्राम योजना है या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है यहाँ पे। मतलब 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कोई एक ऑप्शन का अगर हम बात करने वाले हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर डिस्कस करें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 11, गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को मुफ्त कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो एक मुस्लिम वित्तीय सहायता कौन सी योजना देती है यहाँ पे, कौन सी योजना देती है। अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे यहाँ पे, तो भाई NFBS देती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के द्वारा दिया जाता है, एक मुश्त कितना दिया जाता है, तो 20,000 प्रोवाइड किया जाता है, मतलब प्रदान किया जाता है यहाँ पे, है ना। सो ये सब जानकारी रखेंगे। अब ये सब क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया जाएगा यहाँ पे, तो इस चीज़ को जान लीजिए। हम एक भी टॉपिक जितना भी आपके सिलेबस में दिया गया ना, सारे के सारे टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, तो आराम से रिलैक्स होके पढ़िए यहाँ पे। क्वेश्चन 12 की ओर डिस्कस करें भाई, NSAP का मुख्य लक्ष्य समूह कौन सा है यहाँ पे।
फार्मर या फिशमैन, माइग्रेंट वर्कर। तो भाई कौन सा है यहाँ पे, मतलब 4 ऑप्शन है यहाँ पे। जैसे कि अगर हम बात करें ओल्ड एज वाले हैं यहाँ पे, विजडम है यहाँ पे, या डिसेबल पर्सन है यहाँ पे, या बीपीएल फैमिली है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट नहीं होगा, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ भी नहीं हो जाएगा। सो बी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें एनएसएपी, मुख्य रूप से अगर हम बात करने वाले हैं जो वृद्ध व्यक्ति होती हैं, चाहे विधवा, विकलांग और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए है यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट एनएसएपी इनकरेक्ट। यहाँ पे मतलब एनएसपी के बारे में कौन सा कथन गलत है यहाँ पे। तो इनको जो लॉन्च किया गया था, मतलब इट वाज लॉन्च्ड इन 1995 में किया गया था क्या यहाँ पे, भाई बिल्कुल सही है, लॉन्च किया गया था। तो ये गलत नहीं है, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है क्या, बिल्कुल सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। बीपीएल वाले को कवर करता है क्या, ये भी सही है। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपको सही दिख रहे हैं यहाँ पे, पर कौन सा कथन गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए यहाँ पे इनके बारे में कुछ मेंशन किया गया है जिनको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करने वाले 14 क्वेश्चन कह रहा है भाई यहाँ पे कि IGNOAPS 60 से लेकर 70 वर्ष आयु वाले में केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि कितना है, 100 रुपया, 200, 300 या 500 रुपया है यहाँ पे। तो भाई कितना रुपया है यहाँ पे, तो 200 रुपया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अभी इलेक्शन है जिसके कारण से ये बढ़ गया है, तो खैर हम इस सब के बारे में नहीं चर्चा करें। 80 वर्ष, ठीक है, IGNAPS के तहत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लाभार्थी को केंद्र सरकार के द्वारा कितनी राशि दी जाती है, 200, 300, 400 या 500, कितनी दी जाती है यहाँ पे, तो 500 दी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है 16, एनएसएपी इज फुल्ली फंडेड बाय, मतलब किसके द्वारा हमें पूरा इनको सपोर्ट किया जाता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र व राज्य दोनों मिलकर स्थानीय निकाय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा करते हैं, तो ये करते हैं ओनली फॉर केंद्र सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक है, थोड़ा बहुत अगर आपको योजना वगैरह के बारे में पता है ना, तो फिर तो आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे। कौन सी योजना है जो 18 से लेकर 59 वर्ष की आयु के गंभीर विकलांगों को, बीपीएल व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, IGNAPS या IGNWPS या IGNDPS या NFVS, है ना। तो अगर मैं इनका आंसर का बात करूँ यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो ऑलरेडी इनके बारे में बता रखे थे हम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम हो जाएगा यहाँ पे। इनका कुछ फुल फॉर्म भी आप जानकारी रखेंगे। इसके तहत बात करें 40 या उससे अधिक विकलांग वाले को, 80 से लेकर 59 वर्ष वाले को बीपीएल व्यक्ति में पेंशन दी जाती है यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे बात करें 18, IGNAPS के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 55 साल, 60 साल, 62 साल या 65 साल होनी चाहिए। कितनी साल होना चाहिए यहाँ पे भाई, तो आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा, बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन अगर हम 90 देखें यहाँ पे, तो IGNWPS 40 से लेकर 59 वर्ष वाले विधवाओं को केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि कितना है, 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया या 500 रुपया है यहाँ पे। तो कितने रुपये हैं, 200 रुपया पर मंथ है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे इनके बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है, जिन पॉइंटों को पढ़ लीजिएगा। अन्नपूर्णा योजना किनके द्वारा लिया जाता है यहाँ पे, तो भाई ये 4 ऑप्शन है, सभी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा। ये वरिष्ठ नागरिक जिन्हें पेंशन नहीं मिलता है, केवल विधवाओं के द्वारा या विकलांग व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पे। तो किनके द्वारा दिया जाता है यहाँ पे, तो भाई जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके द्वारा पेंशन नहीं मिलता है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले भाई, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एनएसएपी के हिस्सा नहीं है यहाँ पे, तो कौन सी हिस्सा नहीं है, प्रधानमंत्री किसान योजना है। बाकी इन तीनों के बारे में तो अभी हम पढ़ ही रहे थे, तो काफ़ी कुछ देख रहे थे। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए भाई, एनएसपी जो है वो नोडल में, मतलब किस मिनिस्ट्री का एक नोडल पार्ट है यहाँ पे, तो सामाजिक और न्याय मंत्रालय के, ग्रामीण विकास मंत्रालय के। हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि हम एक मंत्रालय को जीविका के एग्जाम में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो कौन सा, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे भाई
GNOAPS में 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिक के लिए केंद्र सरकार का योगदान कितना है, इन सब के बारे में डिटेल में आपको हमारे थ्योरी भी मिल जाएगा। तो थ्योरी भी बुक हमारे पास अवेलेबल है, MCQ बुक भी अवेलेबल है, हमारे पास सारी सुविधा अवेलेबल है, बस आप पढ़िए। अपनी ओर से ये मत बोलिएगा सर मार्केट में नहीं अवेलेबल है, भाई हम सारे कुछ आप लोगों के घर भेज सकते हैं। आंसर क्या जगह डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट बार 24, NFBS योजना कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है यहाँ पे, तो कितनी दी जाती है यहाँ पे, 10,000 रुपया, 15,000, 20,000 या 25,000। तो आंसर क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, NSAP किस प्रकार के कार्यक्रम माना जाता है, रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम या खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। ये 4 ऑप्शन हैं, किसी एक ऑप्शन को आपको टिक लगाना है, तो आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी आज का क्वेश्चन कुछ इतना ही था, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। क्लास वगैरह या बुक वगैरह भी लेना है, हमारे पास तमाम तरीके का सुविधा है, चाहे MCQ ले लीजिए, थ्योरी ले लीजिए। यहाँ पे क्लास 199 जिसमें क्लासेस काफ़ी सारा थ्योरी जो अभी देखे थे सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 5,000 प्लस MCQ मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, कुछ क्लासेस नोट्स मिल जाएगा, तमाम सारी चीज़ आपको मिल जाएगा जो कि एक सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड वगैरह को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।